नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है दिशाओं को। खुद को बदलो तो किनारे खुद खुद बदल जाएंगे। किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आप देख रहे हैं दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल, जहां पर सिर्फ आपके लक्ष्य पर ध्यान दिया जाता है। आप अपनी सोच को बदलिए। केवल भाग्य के सितारे अपने आप नहीं बदलेंगे। सपनों को पूरा करने की तड़प जगाइए। लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं है, अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिख सकते हो। जिंदगी एक ऐसी किताब है विद्यार्थियों, जिसके हजारों पन्ने आपने खोला नहीं है। आज आप अच्छे से लर्निंग कर लोगे तो कल आपकी अर्निंग लर्निंग से ज़्यादा होगी। सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए। सही समय तभी आएगा जब सही बनाने के लिए प्रयास करोगे। रात रात भर जाग कर पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी रहेगी। जितनी कठिन आज की रातें होंगी, उतना ही सुनहरा आपका आने वाला कल होगा। बगैर देर किए जुड़ जाइए हमारे चैनल से। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाएं आपको आसानी से मिलती रहें। अपने साथी मित्रों को चैनल से जोड़ते रहिए। सभी लोग कक्षा को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। कक्षा को पूरा वॉच कीजिए और देखिए जो है आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नए कुसयानप बाक नहीं। तहाँ साँचे चले तजिया पुन पो, झिझकें कपटी जो निसाक नहीं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आँक नहीं। तुम कौन धोपाटी पढ़े हो कहो, तुम कौन धोपाटी पढ़े हो कहो। मन लेहु पदेहु छटाक नहीं, मन लेहु पदेहु छटाक नहीं। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, हम लोग इस पंक्ति का अर्थ समझेंगे। यानी जैसे प्रेम का मार्ग जो होता है वो बहुत ही अत्यंत सीधा सरल और आसान होता है। इसमें चतुराई और टेढ़ेपन की रत्ती भर भी जगह नहीं होती है। जो लोग कपटी होते हैं, कुटिल होते हैं, वे इस रास्ते पर चलने से कतराते हैं। इसलिए हे सुजान, ये जो प्रेम का मार्ग है, इसमें क्या है, प्रेमी और प्रेमिका का मूल्यांकन नहीं किया जाता है। यहाँ पर दोनों बराबर होते हैं, कोई किसी से कम नहीं होता है। और यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम नज़र आता है। ये बात जो है घनानंद जी अपनी नायिका सुजान से कहते हैं। मतिराम, चिंतामणि त्रिपाठी, घनानंद, बिहारी लाल। तो इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? घनानंद जी। और घनानंद ये जो है रीत काल में रीत मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। और घनानंद जी का जो जीवन काल है 1689 से 1739 ईस्वी, और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित कवि है। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहा करते थे और वहीं कविताएं करते थे। सुजान सागर, इश्क लता, विरह लीला, वियोग वेल, कोक सार, रस केलिवल्ली, यमुना यस घनानंद जी की प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा है कि ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीतकाल का प्रवर्तक माना है। बिहारी लाल की एकमात्र रचना है, उसका नाम है बिहारी सतसई, जो दोहा छंद में लिखी गई है। और इसकी भाषा कैसी है,
परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा। मोतीराम रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं और मोतीराम का जो प्रथम ग्रंथ है उसका नाम क्या है? फूल मंजरी। किंतु होता क्या है, इतिहासकार डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को मोतीराम की प्रथम रचना माना है। अगला आपका प्रश्न है, सर्वांग यानी विविध काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं हैं। तोष, प्रताप शाही, सोमनाथ, भिखारी दास। तो सर्वांग यानी कि विविध काव्यांगों के विवेचक जो आचार्य नहीं हैं उनका नाम क्या है? तोष कवि। रीतकालीन कवि तोष ने 1734 ईस्वी में सुधा निधि नामक जो है ग्रंथ की रचना की है, जो कि ग्रंथ किस प्रकार का है? रस निरूपक ग्रंथ है। कवि तोष ने श्रृंगवेरपुर यानी प्रयागराज के रहने वाले चतुर्भुज शुक्ल के पुत्र थे और इन्हें रीतिकालीन रस निरूपक कवि माना जाता है। और बाकी सोमनाथ, भिखारी दास, प्रताप शाही, ये सभी लोग किस प्रकार के आचार्य हैं? सर्वांग विवेचक। आगे बढ़ेंगे, कुछ रीतकालीन कवि हैं और उनके सर्वांग निरूपक ग्रंथ उनको हम देखते हैं। जैसे रस पीयूष निधि सोमनाथ जी ने लिखा है, काव्य निर्णय भिखारी दास जी ने लिखा है, काव्य विलास प्रताप शाही की रचना है, काव्य सिद्धांत सुरत मिश्र जी की रचना है। ये सभी ग्रंथ किस प्रकार के हैं? सर्वांग निरूपक। अगला आपका प्रश्न है, रीतकाल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? सजीव श्रृंगार की एक अदम्य लिप्सा इस युग के साहित्य में प्रतिबिंबित है, सही है। कुछ रचनाओं में मुख्यतः काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों को छंदबद्ध किया गया है, तो कुछ रचनाएं लक्षण मुक्त हैं, ये भी सही है। रीति काव्य के विकास में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ये भी सही है। जो सही नहीं है वो है आपका, इस काल के रीति ग्रंथ लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतया मुक्त है, यानी ये जो पूर्णतया मुक्त लिखा है ये गलत है, पूर्णतया मुक्त नहीं है, इसीलिए आपका ये सही उत्तर है। और जो आपका रीतिकाल है उसका समय कब से कब तक माना जाता है? संवत 1700 से संवत 1900 तक। और इसको जो है हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल भी कहा गया है। रीतिकाल समृद्धि और विलासिता का काल है। वैराग्यपूर्ण साधना का इस युग में आदर नहीं है, इस कारण ये क्या है? भक्तिकाल से भिन्न है। सजीव श्रृंगार की एक अदम्य लिप्सा इस युग के साहित्य में प्रतिबिंबित होती है और रीति काव्य के विकास में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। आगे बढ़ते हैं हम। आचार्य लोग तो कविता करने की रीत सिखला रहे, मानो वो संसार से ये कहते हैं कि अमुका अमुक विषयों के वर्णनों में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी। ये कथन किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र। तो मिश्र बंधु जी ने लिखा है कि आचार्य लोग तो कविता करने की रीत सिखलाते हैं, मानो वो संसार से ये कहते हैं कि अमुका अमुक विषयों के वर्णनों में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी हैं। और मिश्र बंधुओं ने रीतकाल को क्या नाम दिया है? अलंकृत काल नाम दिया है। और उन्होंने स्पष्ट किया है कि आचार्य लोग स्वयं कविता करने की रीत सिखलाते थे, मानो वे संसार से यूँ कहते हैं कि अमुक अमुक विषयों के वर्णन में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं, अमुक प्रकार के अनुपयोगी हैं। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने रीतकाल को कलाकाल नाम दिया है। और डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल को रीतिकाल नाम की मान्यता
प्रदान की है, जिसका समर्थन डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा भी करते हैं। अगला आपका प्रश्न है, मतिराम जी रसराज के समान पद्माकर जी का भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में ये श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। शुक्ल जी का ये कथन पद्माकर की किस रचना के संदर्भ में है? पद्माभरण, हिम्मत बहादुर विरुदावली, जगत विनोद, गंगा लहरी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन जो है जगत विनोद रचना के बारे में है। और पद्माकर ने जयपुर नरेश, कौन है जयपुर के नरेश? जगत सिंह के आश्रय में जगत विनोद नामक नवरस निरूपक ग्रंथ की रचना की है। गंगा लहरी में इन्होंने गंगा का अलंकारों से अद्वितीय अलंकरण किया है। पद्माकर जी को जीवन के अंतिम समय में कुष्ठ रोग हो जाता है, जिसके उपचार के लिए इन्होंने गंगा लहरी की रचना की थी। पद्माकर जी का जो अलंकार ग्रंथ है पद्माभरण, इसमें लक्षणों की स्पष्टता और उदाहरणों की सरसता दी है, जिसके कारण ये बहुत प्रसिद्ध हुआ है। फिर जो है आपका प्रश्न है, हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। यानी इसमें पूछा जा रहा है कि ये कथन किसका है। देखते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है कि हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला, और वो भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। अपनी रचना हिंदी साहित्य का इतिहास के उत्तर मध्यकाल के प्रकरण नंबर 1 में शुक्ल जी ने बताया है कि इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले आचार्य केशव ने ही किया है, किंतु यह प्रवाह केशव के आदर्श को लेकर नहीं चला, बल्कि उनसे 50 वर्ष पीछे एक भिन्न आदर्श के आधार पर है। अगला आपका कथन है, साहित्य में उन सारी बातों का जीवंत विवरण होता है जिसे मनुष्य ने देखा है, अनुभव किया है, सोचा है और समझा है। किसने लिखा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का मानना है कि यदि रीतिकाल के समस्त ग्रंथों की छानबीन की जाए तो किसी न किसी रूप या परिमाण में श्रृंगार अवश्य मिलता है। फिर आपका जो है प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों से संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। क्या है कथन? रीति कविता राजाओं और रईसों के आश्रय में पली बढ़ी है, सही है। उनकी अंतः प्रेरणा और स्वरूप को कवियों और उनके आश्रयदाता दोनों के संबंधों में ही समझा जा सकता है, ये भी सही है। इस प्रकार जो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, आ और बा दोनों सही है। फिर जो है हम देखेंगे रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और ये प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में 1001% जरूर पूछा जाएगा, गांठ बांध लेना। श्रृंगार निरूपण, लक्षण ग्रंथों की प्रधानता, अलंकारिकता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, ब्रजभाषा की प्रधानता, नारी के प्रति भोगवादी दृष्टि, तो ये सभी विशेषताएं रीतकालीन कविता की मानी गई हैं। आपका प्रश्न है, भाषा भूषण के रचनाकार कौन हैं? बहुत ही प्यारा सा ग्रंथ है ये। भूषण, मतिराम, जसवंत सिंह, पद्माकर। तो भाषा भूषण ये किसकी रचना है? जसवंत सिंह जी की। जसवंत सिंह जी का जन्म 1626 ईस्वी में मारवाड़ में हुआ था और निधन 1688 ईस्वी में हुआ था। इनके द्वारा जो रचे गए ग्रंथ हैं जैसे कि भाषा भूषण,
प्रबोध चंद्रोदय, सिद्धांत सार इत्यादि बड़े ही प्रसिद्ध हुए हैं। रचनाकार और उनकी रचनाएं, जैसे कि शिवराज भूषण कविभूषण की रचना है, ललित ललाम सतसई मतिराम जी की रचनाएं हैं, गंगा लहरी जगत विनोद हिम्मत बहादुर विरदावली ये जो है पद्माकर जी की रचनाएं हैं। आपका प्रश्न है केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, ये कथन किस आलोचक का है? तो आप पहले ये जान लीजिए केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा जाता है। क्योंकि केशवदास जी ने अपनी रचना रामचंद्रिका में इतनी क्लिष्ट भाषा शैली और शब्दों का प्रयोग किया है, जिसके कारण इनको जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कठिन काव्य का प्रेत मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, विद्यापति, राहुल सांकृत्यायन। तो ये कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। केशवदास जी की जो अन्य रचनाएं हैं, रसिक प्रिया, नखशिख, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाला, वीर सिंह देवचरित इत्यादि। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को क्या कहा है? छंदों का अजायब घर, यानी इतने अधिक छंदों का प्रयोग किया है। जैसे चिड़ियाघर में तमाम सारी चिड़ियाँ होती है, वैसे ही रामचंद्रिका में तमाम सारे छंदों को भर दिया है केशवदास जी ने। शुक्ल जी लिखते हैं कि रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है। संवाद योजना में केशव के पात्र बातों में से बात निकालकर संवाद करते हैं, यानी केशवदास जी को संवाद शैली का बादशाह भी कहा जाता है। आपका प्रश्न है रीतिकाल लगभग कितनी शताब्दियों तक चला है? 4 शताब्दियों तक, 1 शताब्दी तक, 5 शताब्दियों तक, 2 शताब्दियों तक। तो रीतकाल जो है कब तक चलता है? लगभग 1-2 शताब्दी तक। और इसके साथ साथ में हम जो हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन को भी देख लेते हैं, कौन सा काल जो है कब तक चला है। जैसे कि आदिकाल संवत 1050 से 1375 तक, भक्तिकाल संवत 1375 से 1700 तक, रीतकाल संवत 1700 से 1900 तक और आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक चला आ रहा है। रीतकाल के नामकरण के संबंध में विद्वानों ने नाम दिए हैं, जैसे कि अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने नाम दिया है। रीतकाल को रीतकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रीतकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। रीतकाल को कलाकाल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने कहा है। आपका प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? भाषा भूषण, शिवराज भूषण, ललित ललाम, अंग दर्पण। तो इनमें से जो अलंकार ग्रंथ नहीं है उसका नाम क्या है? अंग दर्पण। और अंग दर्पण ये रचना किसकी है? रसलीन कवि की। ये जो है एक नायिका भेद का ग्रंथ है और इसको 1737 ईस्वी में लिखा गया था। रसलीन की जो दूसरी रचना है उसका नाम है रस प्रबोध, जो 1741 ईस्वी में लिखी गई थी। रसलीन जी का मूल नाम क्या है? गुलाम नबी। क्या है? गुलाम नबी। ये मीर तफ़ैल अहमद के शिष्य थे। अंग दर्पण में रसलीन ने अंगों की उपमा, उत्प्रेक्षा से चमत्कार पूर्ण जो है वर्णन करने का काम किया है। रस प्रबोध के 1155 दोहों में क्या हुआ है? रसों का वर्णन किया गया है। भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है, जो कि एक अलंकार ग्रंथ है और इसमें 212 दोहे में क्या किया गया है? अलंकार निरूपण किया गया है। ललित ललाम
ये मतिराम जी की रचना है और इसका भी विषय क्या है? अलंकार निरूपण। भूषण कवि की प्रसिद्ध रचना शिवराज भूषण है और ये भी एक अलंकार विषयक ग्रंथ है। आपका प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में से घनानंद की रचना कौन सी नहीं है? प्रिया प्रसाद, भावना प्रकाश, प्रीति पावस, पक्षी विलास। तो इनमें से जो रचना घनानंद की नहीं है उसका नाम क्या है? पक्षी विलास। और घनानंद रीत काल के रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कि इश्कलता, विरह लीला, रस केलवल्ली, वियोग वेल, सुजान हित प्रबंध, यमुना यश इत्यादि। घनानंद जी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है कि वो फिर पौने 200 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्यधारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए हुए प्रकट हुई है। आगे चलते हैं। प्रश्न है आपका, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है, ये किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह। तो ये कथन किसका है? इतिहासकार डॉक्टर बच्चन सिंह जी का। लिखते हैं कि बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति प्रकट की है। आगे बढ़ते हैं हम। बच्चन सिंह जी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखा है यह कथन कि बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। और ये जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने कब लिखा था? 1996 ईस्वी में। शुक्ल जी बिहारी के बारे में क्या लिखते हैं कि बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वो बहुत कुछ रूढ़ की स्थापना से ही संभव हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र जी ने बिहारी को ध्वनिवादी स्वीकार किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर बताया है। आपका प्रश्न है अगला, रीतकालीन कवि मतिराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है, यानी किस प्रकार का यह ग्रंथ है? पिंगल ग्रंथ, रस निरूपण ग्रंथ, अलंकार ग्रंथ, इनमें से कोई नहीं। तो मतिराम जी के द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है ललित ललाम, इसका मुख्य विषय क्या है? ये अलंकार विषयक ग्रंथ है। मतिराम जी की जो अन्य रचनाएं हैं जैसे कि फूलमंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज, ये रस निरूपक ग्रंथ है। अलंकार पंचाशिका, ये अलंकार निरूपक ग्रंथ है। और मतिराम सतसई, वृत्त कौमुदी इत्यादि। आपका अगला प्रश्न है, पंक्तियाँ दी गई हैं और जो है पूछा जा रहा है कि यह पंक्तियाँ किस कवि की हैं। चलिए हम देखते हैं पंक्तियाँ क्या हैं। डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित कीन्हो खेल कर जान्यो है। डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित कीन्हो खेल कर जान्यो है। इसका अर्थ क्या है? ठाकुर कब कहते हैं कि लोगों ने कवित्व करना जो है खेल समझ लिया है। ठाकुर, घनानंद, भिखारीदास, देव। तो इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? ठाकुर कवि। और रीत काल में रीत मुक्त कवि हैं कौन? ठाकुर। किसके अंतर्गत आते हैं?
रीति मुक्त काव्यधारा में। रामचंद्र शुक्ल जी ने ठाकुर को सच्ची उमंग का कवि कहा है, तो घनानंद को प्रेम की पीर का कवि मानते हैं। और कवि देव के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल जी क्या लिखते हैं कि वे आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। भिखारी दास के संदर्भ में लिखते हैं कि इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजन कारिणी है। फिर जो है हम आगे देखेंगे, कुछ पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि ये पंक्तियां किस कवि की हैं। चलिए देखते हैं हम। अति सुधो स्नेह को मार्गु है, जहाँ नय कुशयानप बाक नहीं, तहाँ साँचे चले तजिया पुन पौ, झिझकै कपटी जो निसाक नहीं। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? घनानंद जी की। और घनानंद जी अपनी प्रेमिका सुजान से कहते हैं कि प्रेम का मार्ग सीधा सरल होता है, वहाँ कपट नहीं चलता है, चतुराई नहीं चलती है। अगली जो है आपकी काव्य पंक्तियाँ हैं। अविदा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। इसको किसने लिखा है? देव कवि ने। लेकिन इसका अर्थ क्या है कि अभिधा शब्द शक्ति में लिखा गया काव्य उत्तम कोटि का माना जाता है, और लक्षणा शब्द शक्ति में लिखा गया काव्य मध्यम कोटि के अंतर्गत आता है, और व्यंजना शब्द शक्ति में जो काव्य लिखा जाता है वो कैसा होता है? विरस यानी कि रसहीन होता है। फिर जो है आपकी आगे पंक्तियां हैं। आगे के सुकविरी जी हैं तो कविताई है, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। किसने लिखा है? भिखारी दास जी ने। और भिखारी दास जी इन पंक्तियों के माध्यम से क्या है, काव्य शास्त्र के मर्म को समझाते हैं कि आगे आने वाले जो कवि होंगे यदि अपने कविताई के धर्म को समझेंगे तभी सच्ची कविता मानी जाएगी, वरना क्या है, लोग जो है राधा और कृष्ण के नाम के बहाने जो है अपने प्रेम के भाव को प्रकट करेंगे और अपने क्या है कविताई के पथ को भूल जाएंगे। फिर आपका प्रश्न है, क्या है, पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि यह दोहा रसलीन की किस रचना में है। क्या है दोहा, पहले हम देखेंगे। ये हलाहल मद भरे, सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जहि चितवत एक बार। रस प्रबोध अंग दर्पण, रस प्रबोध और अंग दर्पण दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो यह दोहा जो है रसलीन की रचना अंग दर्पण से लिया गया है। आगे बढ़ेंगे हम। रसलीन द्वारा रचित ये पंक्ति जो है अंग दर्पण से ली गई है। आपने देखा रसलीन का मूल नाम सैयद गुलाम नबी था और ये मीर तफ़ैल अहमद के शिष्य थे। अंग दर्पण जो इनकी रचना है 1737 ईस्वी में लिखी गई है, जिसमें क्या है अंगों की उपमा है, उत्प्रेक्षा से चमत्कार दिखाया है। रस प्रबोध 1740 ईस्वी में लिखी गई इनकी रचना है, जिसमें 1155 दोहों में रस का चित्रण रसलीन जी ने किया है। आपका प्रश्न है अगला, क्या है? चलिए हम देख लेते हैं प्रश्न क्या है। पंक्तियां दी गई हैं और जो है क्या है पूछा जा रहा है कि ये पंक्तियां किसकी हैं। ये है प्रेम को पंथ कराल महा, तरवार की धार पे धावन है। ये है प्रेम को पंथ कराल महा, तरवार की धार पे धावन है। घनानंद की, आलम की, ठाकुर की, बोधा की। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? आपके
ठाकुर कवि की। लेकिन इसका अर्थ क्या है? ठाकुर जी बताते हैं कि ये प्रेम का पंथ कैसा है, बहुत ही कठिन है, इस पर चलना जो है इतना आसान नहीं है। और जिस प्रकार जो है चमचमाती हुई तलवार की धार पे दौड़ना कठिन है, वैसे ही इस प्रेम के रास्ते पर चलना बहुत ही दुष्कर कार्य है। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ठाकुर कवि की। और रीतकालीन रीत मुक्त कवियों की कुछ अन्य काव्य पंक्तियाँ हैं, उसको भी हम देखेंगे। क्या है? यों घन आनंद छावत भावत, जान सजीवन ओरत आवत, लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहित मेरे कवित बनावत। इसका अर्थ क्या है? यानी घनानंद जी बताते हैं कि लोग जो है बड़ा जुगाड़ करके इधर उधर से रस छंद अलंकार भाषा को भिड़ा करके कवित्व बनाते हैं, लेकिन मुझको क्या है, कवित्व ही बना रहे हैं। किसकी पंक्तियां हैं? घनानंद जी की। फिर जो है अगली पंक्तियां हैं, प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामिनी के, जौवन की ज्योति जगी जोर उमगत है। किसने लिखा है? आलम कवि की पंक्तियां हैं। फिर जो है अगली पंक्तियां हैं, सेवक सिपाही हम उन रजपूतन को, दान युद्ध जुरीबे में ने कुजे नमुर को। किसकी पंक्तियां हैं ये? ठाकुर कवि की। आगे बढ़ते हैं हम। आपका अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छा सा, ये भी जो है काव्य पंक्तियों से संबंधित है, और पूछा जा रहा है कि ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? शोभा सरसाने ना बखाने जात के हूँ भांति, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। शोभा सरसाने ना बखाने जात के हूँ भांति, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। देव, सेनापति, मतिराम, चिंतामणि। तो ये किसकी काव्य पंक्तियां हैं? कवि सेनापति जी की। और प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में सेनापति के ऋतु वर्णन से लिया गया है, यानी ऋतु वर्णन इन पंक्तियों में दिखाया गया है। सेनापति भक्तिकाल और रीतकाल के संधि युग के कवि हैं, यानी कि भक्तिकाल और रीतकाल के बीच में आने वाले कवि हैं। इनके पिता का नाम क्या था? गंगाधर। इनके द्वारा रचित जो है 2 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से? कवित्त रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम। कवित्त रत्नाकर ये जो ग्रंथ है 5 तरंगों में विभाजित है, और इस ग्रंथ में कुल मिलाकर 394 छंद हैं। कितने? 394। आपका अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 15, 51, 99, 105। तो शिवराज भूषण ग्रंथ में कितने? 105 अलंकारों का निरूपण किया गया है। और ये शिवराज भूषण ग्रंथ किसका है? कवि भूषण की प्रसिद्ध रचना है ये, जो कि एक अलंकार निरूपण का ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 99 अर्थालंकार हैं, 4 शब्दालंकार हैं, और शेष 2 चित्र और शंकर नामक अलंकार हैं। कुल मिलाकर 105 अलंकार इसमें दिखाए गए हैं। उसके साथ साथ में कवित्त, सवैया, छप्पय आदि छंदों में शिवाजी का चरित्र चित्रण तथा तत्कालीन इतिहास एवं शिवाजी से संबद्ध प्रसंगों की प्रामाणिक घटना दिखाई गई है। और चिंतामणि तथा मतिराम ये जो है कवि भूषण के भाई थे। महाकवि भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में और निधन 1715 ईस्वी में माना जाता है। छत्रसाल दशक, शिवा बावनी इनके अन्य उपलब्ध प्रमुख ग्रंथ माने गए हैं। अगला आपका प्रश्न है, घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता
नहीं पाई जाती है। भाषा की लाक्षणिकता, भाषा की व्यंजकता, उक्ति वैचित्र्य, संध्या भाषा। तो घनानंद की कविता में भाषा की लाक्षणिकता भी है, भाषा की व्यंजकता भी पाई जाती है, उक्ति वैचित्र्य भी है, और जो नहीं है विशेषता वो है आपकी विकल्प डी, संध्या भाषा। यही आपका जो है सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे। घनानंद की कविता की एक विशेषता, घनानंद के द्वारा प्रयुक्त मर्मोक्तियाँ भी हैं, यानी बहुत ही मन को छूने वाली जगह जगह पर इन्होंने बातें लिखी हैं। और घनानंद रीति काल में रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवि हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, सुजान सागर, इश्क लता, विरह लीला, वियोग वेल, यमुना यश, प्रीति पावस इत्यादि। अगला आपका प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव जी के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? 22, 23, 24, 25। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने? 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है। और वो जो है 23 ग्रंथ हैं कौन कौन से, उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, काव्य रसायन, शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्म दर्शन 25, जग दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नक्षिक, प्रेम दर्शन इत्यादि। ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने सर्वप्रथम देव की रचनाओं की संख्या कितनी? 72 बताई है। कितनी मानी है? 72। और कुछ विद्वानों ने जो है इनके ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 52। आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य कौन कौन से हैं, उसको आपको पहचान करना है। चलिए हम देखते हैं। पहली बात है कि घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतर्दशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं, ये बात सही है। और घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी, ये भी बात सही है। फिर है, घनानंद ने सिर्फ कवित्व सवैयों की रचना की है, ये बात गलत है। घनानंद की कविता अभिधामूलक है, ये भी बात गलत है। यानी हमारा कौन कौन सा विकल्प सही है? वो है आपका 1 और 3। तो हम देखते हैं आगे कूट किसमें 1 और 3 है, वही आपका सही उत्तर माना जाएगा। तो विकल्प बी जो है आपका सही उत्तर है। फिर अगला आपका प्रश्न है, क्या है? इस दोहे में सखी राधा से क्या कह रही है? चलिए हम देखते हैं क्या कह रही है। तो परवारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हुई उर्वशी समान। यानी जो है कौन कौन सी बात जो है इस दोहे में राधा अपनी सखियों से कह रही है? तो पहला आपका विकल्प है, राधा के रूप की तारीफ कर नायक से प्रेम करने के लिए उत्कंठित करती है। नहीं। नायक की बेवफाई के कारण उससे दूर रहने की सलाह देती है। नहीं। नायक की धृष्टता के कारण मान करने को कहती है। नहीं। फिर क्या है? सही उत्तर आपका है, राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। आगे बढ़ेंगे हम। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या क्या केशवदास के बारे में सही है? चलिए देखते हैं क्या क्या केशवदास जी के बारे में सही है। वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे, सही है।
इनकी कविता में अलंकारों का प्रयोग बहुत कम हुआ है, गलत है। बहुत सारे अलंकार हैं इनकी कविता में। इन्होंने केवल चौपाई छंद में लिखा है, तो ये भी क्या है, गलत है। इनकी कृति वीर सिंह देवचरित है, ये भी सही है। तो 1 और 4 जिसमें सही है, यानी विकल्प डी यही आपका सही उत्तर माना जाएगा। और केशवदास जी ये रीतकाल के अलंकारवादी आचार्य कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, वीर सिंह देवचरित, रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता इत्यादि। आपका प्रश्न है अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। और सूची 1 में क्या है, रचनाएं दी गई है, और सूची 2 में उनके रचनाकार यानी कि कवि हैं उसको आपको मिलान करना है। तो चलिए हम देखते हैं। श्रृंगार मंजरी ये किसकी रचना है, तो ये है आपके चिंतामणि जी की। फिर साहित्य सार किसकी रचना है, ये है मतिराम जी की। फिर रस सारांश किसकी रचना है, तो ये है भिखारी दास जी की। प्रेम चंद्रिका किसकी रचना है, देव कवि की। इस प्रकार जो आपका सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, विकल्प बी यानी कि 2 1 4 3। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, भाषा भूषण का विवेच्य क्या है, यानी इसका मुख्य विषय क्या है भाषा भूषण ग्रंथ का। छंद, अलंकार, रस, ध्वनि। तो भाषा भूषण ग्रंथ का विवेच्य क्या है, अलंकार। और इस ग्रंथ के रचयिता कौन है, जसवंत सिंह जी। इस ग्रंथ में 212 दोहों में अलंकारों का निरूपण किया गया है। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी जो अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं, प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार इत्यादि। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वीर रस का कवि नहीं है, आपको बताना है। चलिए हम देखते हैं कौन इसमें से वीर रस का कवि नहीं है। शिवमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, भूषण, पद्माकर। तो इनमें से जो वीर रस के कवि नहीं हैं वो है आपके पद्माकर कवि। जबकि शिवमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर और कवि भूषण ने क्या है, वीर रस से संबंधित बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। और पद्माकर जो है ये रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के श्रृंगारी कवि हैं। पद्माकर भट्ट जी ने होली, फाग और त्योहारों का वर्णन पूरी तल्लीनता के साथ में किया है। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध एक पंक्ति है, क्या दी गई है, फागु की भीर अभीरन में गही, गोविंद लई गयो भीतर गोरी। फागु की भीर अभीरन में गही, गोविंद लई गयो भीतर गोरी। यानी इन पंक्तियों में क्या चित्रण किया गया है कि होली का महीना है और होली का बहाना दे करके क्या है, गोरी यानी सखी को, स्त्री को क्या है, कमरे के भीतर ले जाते हैं। तो बड़ा ही शानदार जो है फागुन का चित्र इन्होंने इस पंक्ति में खींचने का काम किया है। फिर आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है। प्रीति पावस, वियोग वेली, सुजान हित प्रबंध, श्रृंगार विलास। तो इनमें से जो रचना घनानंद जी की नहीं है उसका नाम क्या है, श्रृंगार विलास। श्रृंगार विलास रचना ये किसकी है, रीतिबद्ध धारा के कवि सोमनाथ जी की। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं रस पीयूष निधि, कृष्ण लीलावती, सुजान विलास, माधव विनोद। घनानंद जी रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने घनानंद के विषय में लिखा है कि इनकी सी
विशुद्ध और सरस शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। सुजान सागर, इश्क लता, विरह लीला, वियोग वेल, यमुना यश, रस केलवल्ली घनानंद जी की अन्य प्रमुख रचनाएं मानी गई हैं। आपका प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में से कौन कवि और आचार्य दोनों रूप में प्रतिष्ठित था? नाभादास, नंददास, सुमित्रानंदन पंत, केशवदास। तो इनमें से जो आपके आचार्य केशवदास हैं ये कवि भी थे और आचार्य भी थे, अर्थात दोनों रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त थे। इनका जन्म 1555 ईस्वी में बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में हुआ था और केशवदास ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित कवि थे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त क्या है, केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि त्रिपाठी जी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने केशवदास को अलंकारवादी कवि बताया है। आपका अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रस मूर्ति किस कवि को कहा है? घनानंद, पद्माकर, मीरा, रहीमदास। तो घनानंद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा के प्रधान स्तंभों में बताया है। फिर जो है इनकी प्रमुख जो है काव्य कृतियाँ हैं सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, यमुना यश, इश्क लता, वियोग वेल, रस केलवल्ली इत्यादि। आपका जो है प्रश्न है अगला, निम्न में से किस रीतिकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है? जिसने नहीं की है उसको आपको खोजना है, बताना है। पद्माकर, मतिराम, भूषण, बिहारी लाल। तो इनमें से जिस रीतकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है उनका नाम क्या है? बिहारी लाल जी। और बिहारी लाल की पहचान मुक्तक काव्य के कारण जो है होती है। किस कारण? मुक्तक काव्य के कारण। और मुक्तक काव्य के संदर्भ में ग्रियर्सन महोदय क्या बताते हैं कि भारतीय काव्यानंद का सम्यक रूप में यदि प्रस्फुटन हुआ है तो वह उसके मुक्तक काव्य के रूप में ही हुआ है। बिहारी जी की एकमात्र रचना है जिसका नाम है बिहारी सतसई और जिसमें कुल 719 दोहे हैं, लेकिन जगन्नाथ दास रत्नाकर जी इनकी बिहारी सतसई में 713 दोहे बताते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बिहारी सतसई के बारे में क्या लिखते हैं कि इनके दोहे क्या हैं? रस के छींटे हैं, रस की छींटे हैं। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, हितोपदेश का भाषा अनुवाद किसने किया है? पद्माकर, सेनापति, श्रीपति, बोधा। तो हितोपदेश का भाषा अनुवाद किसने किया है? पद्माकर जी ने। पद्माकर ने दौलत राव सिंधिया के सरदार उदा जी के अनुरोध पर हितोपदेश का अनुवाद किया था। पद्माकर जी की जो अन्य प्रमुख रचनाएं हैं, हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरुदावली, कल पच्चीसी इत्यादि। आपका प्रश्न है अगला, हित तरंगिणी किसकी रचना है? ग्वाल कवि, चिंतामणि, कृपाराम, मुबारक। तो हित तरंगिणी किसकी रचना है? कृपाराम जी की। और रचना काल की दृष्टि से कृपाराम रीति काव्य परंपरा के प्रथम कवि माने जाते हैं। हित तरंगिणी 1541 ईस्वी में ब्रजभाषा में
रचित हिंदी सतसई परंपरा का पहला ग्रंथ इसको माना गया है। चिंतामणि त्रिपाठी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रीति काव्य का प्रवर्तक मानते हैं। रस विलास, कविकुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, कवित्र रत्नाकर चिंतामणि जी की प्रमुख रचनाएं हैं। ग्वाल कवि ने यमुना लहरी, दूषण दर्पण, कुब्जाष्टक, रसरंग आदि काव्य कृतियों की रचना की है। और मुबारक जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तिलक शतक और अलक शतक। आपका अगला प्रश्न है, चिंतामणि की भाषा कौन सी थी? कौन सी थी? राजस्थानी, संस्कृत, ब्रज, अवधी। तो आचार्य चिंतामणि की भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा। और चिंतामणि रीति काल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं और इनकी भाषा जो है विशुद्ध ब्रज भाषा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। रस विलास, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आपका अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका की रचना किसने की है? सेनापति, मोहनलाल मिश्र, सुंदर, केशवदास। तो रामचंद्रिका ये केशवदास जी की बड़ी ही प्रसिद्ध रचना है और ये प्रबंध काव्य के अंतर्गत आती है। केशवदास जी का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था और ये निम्बार्क संप्रदाय के कवि हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने क्या लिखा है? रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। अगला आपका प्रश्न है, केशवदास कवि होने के साथ साथ क्या थे? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। गायक, पाखंड विरोधी, आचार्य, संत। तो केशवदास कवि होने के साथ साथ इनको आचार्य की श्रेणी में भी रखा गया है और ये निम्बार्क संप्रदाय के कवि हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी, रामचंद्रिका 1601 ईस्वी, कविप्रिया 1601 ईस्वी, विज्ञान गीता 1610 ईस्वी केशवदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। आपका प्रश्न है अगला, केशवदास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम क्या है? आपको बताना है। विज्ञान गीता, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कविप्रिया। तो केशवदास जी के आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? विज्ञान गीता। और ये जो ग्रंथ है कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का छंदोबद्ध यानी हिंदी अनुवाद किया गया है। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी में लिखा है और इसमें रसों का वर्णन है। रामचंद्रिका 1601 ईस्वी में लिखा है, यानी ये राम के चरित्र पर आधारित एक प्रबंध ग्रंथ है। जबकि कविप्रिया 1601 ईस्वी में लिखा है और इसमें क्या है? अलंकारों का वर्णन केशवदास जी ने प्रमुखता से दिखाया है। आपका प्रश्न है अगला, भाव विलास किसकी रचना है? बिहारी, देव, पद्माकर, घनानंद। तो भाव विलास ये देव कवि की रचना है और इसको देव कवि ने 1689 ईस्वी में लिखा था। इसमें क्या है? रस एवं नायक नायिका भेद का चित्रण किया गया है। और देव जो हैं ये आपके रीतिबद्ध परंपरा के आचार्य कवि हैं। इनका असली नाम क्या था? वो था देवदत्त। क्या था इनका मूल नाम? देवदत्त। इनकी जो अन्य प्रमुख रचनाएं हैं उनको हम देखते हैं। अष्टयाम, राग रत्नाकर, रसविलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग इत्यादि। जबकि पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा पद्माकर भट्ट जी की रचनाएं हैं। और घनानंद की रचनाएं कौन सी हैं? सुजान सागर, इश्क लता, विरह लीला, वियोग वेल आदि। बिहारी लाल की एकमात्र रचना है, उसका नाम क्या है? बिहारी सतसई। आपका जो है अगला प्रश्न है,
यानी यह पंक्ति किस कवि की प्रशस्ति में कही गई है। देखते हैं किसके बारे में इसको कहा गया है। चाह के रंग में भीजो हियो, बिछुरे मिले प्रीतम साथी न माने। चाह के रंग में भीजो हियो, बिछुरे मिले प्रीतम साथी न माने। यानी पूछा जा रहा है कि यह पंक्ति किस कवि की प्रशस्ति में कही गई है। देव, आलम, घनानंद, पद्माकर। तो ये जो है पंक्ति तो किसके बारे में कही गई है, घनानंद के बारे में। लेकिन इसका अर्थ क्या है उसको भी आप जानिए। यानी चाह के रंग में भीजो हियो, चाह यानी प्रेम के रंग में जब हृदय किसी का भीगता है तो क्या है, जब बिछड़ा हुआ प्रीतम जो है आकर के मिलता है तो जितनी देर मिलें जितनी देर मिलें जितनी देर मिले, यानी क्या है वो कम ही लगता है। उसमें क्या है व्यक्ति को सांत्वना नहीं मिलती है, तसल्ली नहीं मिलती है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने घनानंद जी के विषय में लिखा है कि इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। अगला आपका प्रश्न है, रसराज ग्रंथ का रचयिता कौन था। पद्माकर, मतिराम, चिंतामणि, देव। तो रसराज ये ग्रंथ किसका है, मतिराम जी का। मतिराम के अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं, साहित्य सार, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी इत्यादि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मतिराम के बारे में क्या लिखते हैं कि मतिराम की सी रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाव रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत कम मिलती है। यहीं पर आज का सत्र समाप्त होता है, जिसमें आप सभी ने हिंदी साहित्य का इतिहास के रीतकाल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। आपको मैं उम्मीद करता हूं कि ये सत्र जरूर पसंद आएगा। आने वाली सभी आपकी परीक्षाओं में ये प्रश्न काम आएंगे। कक्षा को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में अधिकतम शेयर करते रहिए और अपने सभी साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए, जो हमारा मनोबल बढ़ाता है आप तक अगली कक्षा पहुंचाने में। हम मिलेंगे आप सभी को अगली कक्षा में। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय सभी को।